नमस्ते। हमारे शरीर में दो इम्पोर्टेंट पार्ट, वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन इनमें दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें एक दिमाग है और एक हमारा हार्ट यानी हृदय। आज हम हृदय के बारे में ही समझेंगे कि कैसे इसकी संरचना होती है, कैसे ये काम करता है, क्यों हमें हार्ट अटैक आता है, या वाल्व या जिसको छल्ले बोलते हैं वो कैसे डलते हैं, या बाईपास सर्जरी कैसे होती है। देखिए समझते हैं इसको। हार्ट, अगर सबसे पहले इसके वज़न की बात करें तो ये महिलाओं में 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच होता है, और पुरुषों में, ये फीमेल और मेल, पुरुषों में 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है। ठीक है। अगर संरचना देखें इसकी तो ये त्रिकोणाकार का होता है, ऊतकों से बना होता है, लचीला। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सीरा, धमनी, इनको समझेंगे अपन। इसका काम देखते हैं। सीरा होती है जो अशुद्ध रक्त होता है वो वापस हृदय तक लेके आना, और धमनी होती है जो शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचाना। ये इनका काम है। ठीक है। अब इसकी संरचना को देखते हैं अपन कि कैसे इसमें ब्लड पहुंचता है, कैसे अशुद्ध होता है, कैसे शुद्ध होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ महाशिरा होती है, एक होती है धमनी और एक शिरा। इनमें महाशिरा और महाधमनी दोनों होते हैं, बाद में इसके छोटे छोटे हिस्से इसमें बढ़ जाते हैं। सबसे पहले महाशिरा होती है जो अशुद्ध रक्त को इसमें हृदय में पहुंचाती है, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ऊपर जो हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा, इसको बोलते हैं दायां। ठीक है। और ये नीचे का बायां, इस साइड में बायां और ये भी बायां, और इस साइड में दायां दोनों। पहले वाले को बोलते हैं दायां आलिंद, इस नीचे वाले को बोलते हैं दायां निलय, इस ऊपर वाले को बोलते हैं बायां आलिंद, और इस नीचे वाले को बोलते हैं बायां निलय। अब ये बढ़ते कैसे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं वाल्व। यही होते हैं वाल्व, और ये वाल्व इस तरह से होते हैं, ऐसे, इस तरह से। इस वाल्व के ऊपर का हिस्सा है दायां आलिंद, वाल्व के नीचे का हिस्सा है दायां निलय, इस वाल्व के ऊपर का हिस्सा है बायां आलिंद, और इस वाल्व के नीचे का हिस्सा है बायां निलय। ठीक है। अब शुरू से इसका समझते हैं। जैसे कि हार्ट में अशुद्ध रक्त आया, यानी अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, वैसे अशुद्ध नहीं जैसे कि कुछ खराब हो, यानी जिसमें ऑक्सीजन न हो वो होता है अशुद्ध रक्त, और जिसमें ऑक्सीजन हो वो होता है शुद्ध रक्त। अब पहले यहाँ से अशुद्ध यानी बिना ऑक्सीजन का रक्त यहाँ आया, इसको सर्कल को समझेंगे पूरे। इसमें महाशिरा से इस चैम्बर में आया, और एक ये नीचे की निचली महाशिरा इसमें से भी इस चैम्बर में आया। इस चैम्बर में ब्लड आने पर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो ये वाल्व है, और ये वाल्व कैसे हैं, इस तरह से हैं। अगर इसके ऊपर अगर प्रेशर डलता है तो ये ऐसे खुल जाती है। तो यहाँ खुला, इस चैम्बर में आया। ठीक है। सारा ब्लड इस चैम्बर में आ गया। अब वापस बंद हो गए। नीचे ये सिर्फ ऊपर से आने देते हैं, वापस नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि इस तरह से अगर नीचे से प्रेशर लगेगा तो वापस ऐसे बंद हो जाएंगे। अब यहाँ से हृदय संकुचन करता है, नहीं हार्ट बीट करता है, जिसको लब डब बोलते हैं। एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है। तो खुला तो अंदर आया, वापस अगर प्रेशर डालेगा तो प्रेशर डालते हैं तो इसमें जाता है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसमें भी नीचे वाल्व लगे होते हैं। ठीक। और ये वाल्व कैसे हैं, ये उल्टे हैं, ऐसे। अगर इसके नीचे से प्रेशर लगेगा तो ये खुल जाएगी, अगर ऊपर से प्रेशर लगता है तो वापस ऐसे बंद होगा, वापस इस ब्लड को आने नहीं देती। यहाँ से प्रेशर से ब्लड ऊपर पहुँचा इसमें से, और ये वाल्व कैसे है, इस प्रकार से है। वापस नीचे से प्रेशर ऊपर खुल जाता है, लेकिन अगर ऊपर से वापस अगर ये ब्लड वापस आना चाहे तो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से अगर ऊपर प्रेशर लगा तो ऐसे बंद हो जाएगी। अब यहाँ ब्लड जाता है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। यहाँ ब्लड जाता है हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों में जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो ये सिर्फ एक अकेला ये ऐसी धमनी है जो ब्लड को लेके जाती है, अशुद्ध ब्लड को। और बाकी जितनी धमनी है, महाधमनी है, और जो इसके हिस्से बढ़ते हैं वो सभी शुद्ध ब्लड को शरीर तक पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ ये सिर्फ अकेली ऐसी धमनी है जो अशुद्ध ब्लड को लेके जाती है, इम्प्योर। इसमें फिर फेफड़ों में पहुंची, उसके बाद फेफड़ों से इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन मिली ब्लड में। उसके बाद क्या है, सीरा, एक पार्ट फेफड़ों तक एक और पहुंचती है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। ये फुफ्फुस सीरा वापस इस ऑक्सीजन जो मिला हुआ ब्लड है उसको वापस हार्ट तक लेके आती है इसमें से। और यहाँ ये सीरा भी अकेली एक ऐसी सीरा है जो कि शुद्ध रक्त को लेके आती है, और बाकी जितनी सीराएं जो इसमें बढ़ती हैं वो सभी अशुद्ध रक्त लेके आती है। लेकिन ये सीरा लेके आती है जिसको फुफ्फुस सीरा कहते हैं, ये शुद्ध रक्त लेके आती है। ठीक है। अब ये इस चैम्बर में लेके आई जिसको बोलते हैं बायां आलिंद, यहाँ डाला। अब इसमें भी वाल्व होते हैं, और ये भी वाल्व कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, जैसे नीचे आपने देखा है झुके हुए हैं इस तरह से।
ऊपर प्रेशर पड़ा, ऊपर प्रेशर पड़ा तो ऐसे खुल जाएंगे और नीचे ब्लड हो गया। अगर वापस जाना चाहे तो ये ऐसे हैं तो वापस ऐसे बंद हो जाएंगे। यहाँ से वाल्व खुलने के बाद इस चैम्बर में आए, इसको बोलते हैं बाया नीले। अब यहाँ पूरा भर गया ब्लड, प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा जैसे संकुचन के टाइम पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं महाधमनी। जो अब जो यहाँ ब्लड है वो बिल्कुल प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त। अब यहाँ सारा ब्लड भरा, प्रेशर लगा संकुचन से, अब यहाँ भी एक वाल्व होता है, ठीक है। और ये वाल्व होते हैं ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे वाल्व हैं तो इसके नीचे से प्रेशर लगेगा तब खुलेगी, अगर ऐसे वाल्व हैं तो इसके ऊपर से प्रेशर लगेगा तब खुलेगी। लेकिन यहाँ कैसे है, ये ऐसे ही इस तरीके से, अगर नीचे वाल्व प्रेशर लगा, प्रेशर लगेगा तो ये इसमें से जितना ऑक्सीजन वाला ब्लड है सारा इसमें चला जाएगा। अगर ये वापस आना चाहे तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वाल्व इस तरह से है, ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ऐसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब इसमें ब्लड गया, और ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजन युक्त, यानी बिल्कुल शुद्ध ब्लड है। और यहाँ होता हुआ यहाँ तो ये बंद है, लेकिन ये इसमें 3 वाल्व और खुले होते हैं, इसी बोलते हैं महाधमनी। यहाँ से लेके पूरे शरीर में अपन ब्लड अपना सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही सर्कुलेट हो गया, जैसे ये अपना हार्ट है, ये धमनी, और ये इस तरह से सीरा, ठीक है। इसको अगर वापस अगर प्रैक्टिकल से समझें तो यहाँ इस हिस्से से ऊपर की तरफ ब्लड आएगा दाएं आलिंद में, फिर नीचे जाएगा दाएं नीले में, यहाँ से फुफ्फुस धमनी उसको लेके जाएगी फेफड़ों में, कहाँ लेके जाएगी, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से फुफ्फुस यानी फेफड़ों में पहुंची, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन से कौन लेके आएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त शिराएं लेके आएंगी, कहाँ, बाएं नीले में, और बाएं नीले से प्रेशर होके वापस धमनी में जाएगा और धमनी पूरे ब्लड में पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा देगी, ठीक है। इस तरह से होता है। अब बात है कि पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा तो ये वापस आए कैसे, तो आते हैं जैसे ये धमनी आगे, धमनी जाके छोटे छोटी धमनियों में बट जाती है इस तरह से, जैसे यहाँ बटी, यहाँ, यहाँ, और शिराएं भी आपस में जाके कुछ छोटी छोटी बढ़ जाती हैं और ये आपस में मिलती हैं। और जो यहाँ ये जो चीज़ मिलती है इसी को बोलते हैं केशिकाएं। इनमें से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा, जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, वापिस इन शिराओं से ये जो टकराती हैं आपस में मिलती हैं, तो जो ऑक्सीजन जितना भी उसको ब्लड को जितना काम शरीर को लेना था वो ले लिया, जितना बचा वो वापस जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई वापस इसमें से होते हुए वापस हमारे हार्ट में आती है, और ये इसी तरह पूरा सर्कल चलता रहता है, ठीक है। अब समझते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। जब हमारी जो धमनियाँ होती हैं जो ब्लड पहुंचाती हैं, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज होता है, यानी कि कोई फैट वाला सामान वसा होती है, अगर कुछ रुक जाए, जैसे कि ये हमारी धमनी है, अगर इनमें फैट यानी वसा कुछ जमा हो जाए तो इसकी दीवारें मोटी होने लगती है, और यहाँ जो रास्ता है वो सकरा हो जाता है, ब्लड अच्छी तरह से पहुँचता नहीं है वापिस से हार्ट की ओर, पूरे शरीर में नहीं, वापिस हार्ट की ओर, क्योंकि यहाँ से ब्लॉकेज हुआ, ब्लड धीरे पहुँचा, वापिस शिराएं अगर लेके जाती हैं ब्लड में, ठीक है, तो वो कम पहुँचता है, और शुद्ध रक्त भी ब्लड से दिल से वापस कम निकलता है, ठीक है। तो इस दिल को भी अपनी खुराक यानी ब्लड चाहिए चलने के लिए, जो अगर वो नहीं मिलेगा इसलिए इसमें हार्ट अटैक आता है, यानी अगर ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचता है हार्ट में तो अटैक आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं छल्ले, छल्ले डाले जाते हैं। तो छल्ले कैसे डाले जाते हैं, जैसे ये धमनी है, सबसे पहले कुछ एक इंजेक्ट किया जाता है और मशीन में देखा जाए तो वो चमकने लगता है और आदमी बेहोश होता है कि वहाँ ब्लॉकेज कहाँ है, ठीक है। शरीर में अगर कहीं भी ब्लॉकेज आपको दिखता है तो एक बिल्कुल महीन तार आपकी धमनियों में कहाँ से, या तो हाथ की सहायता से डाल देंगे अंदर या फिर पैर के सहायता से इसके अंदर डाल देंगे और इस ब्लॉकेज को ढूंढ लेंगे। ढूंढ के इसके आगे एक ऐसे छल्ला नुमा आकृति होती है, ऐसे टाइप, इस तरह से, और ये आपस में ऐसे जैसे स्प्रिंग टाइप हो रहा है, स्प्रिंग टाइप गुब्बारा टाइप भी फूल जाती है। फूलने के बाद यहाँ जो रास्ता है इसको ये खोल देती है और वो जो ब्लड है इस जो छल्ला बोलते हैं अपन, उसके अंदर से फ्लो होना शुरू होता है, जिससे ब्लड प्रॉपरली फ्लो होता है। ये तो होता है छल्ला। अब समझते हैं कि बाईपास सर्जरी कैसे होती है। बाईपास सर्जरी ऐसे है जैसे कि अपना हार्ट है, हार्ट के पास अगर कोई धमनी में रुकावट है तो उसको क्या करते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट है इस तरह, और अगर धमनी में कोई रुकावट है
जैसे यहाँ रुकावट हो गई, तो क्या करते हैं, इस धमनी को यहाँ से कट करके एक अलग ग्राफ्ट लिया जाता है, जो हमारे छाती पैर अलग कहीं से भी कोई ग्राफ्ट छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, उसको यहाँ जोड़ते हैं और सीधा फिर यहाँ जोड़ देते हैं। हो गया बाईपास। यहाँ से इसको अगर ब्लड यहाँ रुका हुआ है तो ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ से आगे पास हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। अब इसमें वाल्व भी लगाए जाते हैं। वाल्व कौन से होते हैं, जैसे ये वाल्व, जैसे इस तरह से जो खुलते हैं या बंद होते हैं, अगर इनमें खराबी आती है तो इसकी जगह कुछ छल्ले लगाए जाते हैं, वाल्व बोलते हैं जिसको, और इसके नीचे कुछ जाली टाइप सी होती है और वो भी यही काम करती है। अगर नीचे से प्रेशर लगा, यहाँ नीचे, अगर ऊपर से ब्लड आया तो ये आने देगा, ऐसे खुल जाएगा, अगर वापस नीचे आना चाहता है तो वापस बंद हो जाएगा, जाली टाइप से होता है। इसी तरह इसमें छल्ले डाले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।